मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि जो एटम होते हैं उसकी डिस्कवरी की गई कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना। हमारे इंडिया में भी एक महर्षि कणाद, जिन्होंने बताया कि कोई भी मैटर या कहे पदार्थ वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन स्मॉल पार्टिकल्स या कहे इनडिविजिबल पार्टिकल, उन्हें क्या माना गया था कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, इन एटम को हम और ज्यादा कट नहीं कर सकते। मींस कि किसी भी मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी उसे एटम कहा जाएगा और उसे हम ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। रदरफोर्ड ने भी कहा था, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि रदरफोर्ड ने भी एक मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने भी क्या एक मॉडल दिया, मींस जो डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी रिसर्च के आधार पर एटम्स को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया। तो सबसे पहले डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी कि जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल पार्ट होते हैं और इनविजिबल पार्ट होते हैं। मींस ना तो हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं और ना ही वो हमें हमारी आंखों से दिख सकते हैं। लेकिन बाद में जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने और ज्यादा इसे डिस्क्राइब किया, डिटेल में डिस्क्राइब किया कि जो एटम होता है, एटम के अंदर भी सब पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर एटम बना होता है। वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे कि कैसे एटम की डिस्कवरी हुई और एटम को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया और एटम को वेल डिफाइंड किया गया कि उसमें भी सब पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हमने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में जाना। तो आज हम स्टडी करेंगे एक साइंटिस्ट थे थॉमसन, जिन्होंने अपना एक थॉमसन मॉडल दिया एटम का कि उनके अकॉर्डिंग एटम किस तरीके से होता है। तो जो सर जे थॉमसन थे उन्होंने बताया कि जो एटम होते हैं, एटम क्रिसमस पुडिंग के जैसे होते हैं। क्रिसमस पुडिंग क्रिश्चियंस के जो क्रिसमस फेस्टिवल होता है उसमें बना गया एक स्वीट होता है जिसे क्रिसमस पुडिंग कहते हैं। और क्रिसमस पुडिंग में क्या होते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स डिफरेंट टाइप्स के डले हुए होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे क्रिसमस पुडिंग होता है और पूरा जो क्रिसमस पुडिंग होता है, उन्होंने माना कि ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है मींस जो हम क्रिसमस पुडिंग को मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज होता है और उनके अंदर जो ड्राई फ्रूट डले होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। उन्होंने उसका कंपैरिजन किया ड्राई फ्रूट्स का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स से। तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे क्रिसमस पुडिंग में पूरा क्रिसमस पुडिंग बना हुआ होता है, उसी तरीके से जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं जिन्हें हमने प्रोटॉन नाम दिया, वो पूरे क्रिसमस पुडिंग में फैले होते हैं और उनमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो जस्ट लाइक किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि वाटरमेलन, आप सभी ने वाटरमेलन देखा भी है और खाया भी है, जिसे हम हिंदी में तरबूज कहते हैं। तो वाटरमेलन का जितना भी रेड पार्ट होता है, आप उसे कट करेंगे तो आपको उसका रेड पार्ट दिखेगा। तो सर जे थॉमसन ने माना कि जैसे वाटरमेलन का पूरा रेड पार्ट होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज आयनों से मिलकर बना हुआ है। मींस पूरे वाटरमेलन में यूनिफॉर्मली प्रोटॉन्स फैले हुए हैं और जैसे वाटरमेलन में सीड्स उनके अंदर प्लेस्ड होते हैं, जिस प्रकार वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं उनके प्लेस्ड होते हैं, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स भी वाटरमेलन के अंदर इनबिल्ट रहते हैं। मींस उनके अंदर ही सिचुएटेड रहते हैं, स्थापित किए हुए रहते हैं। तो सर जे थॉमसन ने क्या बताया, सबसे पहले सर जे थॉमसन ने एक थ्योरी दी, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने 2 पॉइंट दिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। सर जे थॉमसन ने क्या माना कि जो एटम होता है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, एक ऐसा गोलीय कोश होता है जिसमें सभी धनात्मक आयन्स विद्यमान रहते हैं। उनमें क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव चार्ज आयन स्फीयर में फैले होते हैं एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उनमें धंसे हुए होते हैं,
जिस प्रकार वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन का जितना भी रेड पोर्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिन्हें प्रोटॉन्स कहते हैं, और उनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो किसके तरीके से होते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, वो ठीक इलेक्ट्रॉन्स के तरीके से उनमें प्लेस रहते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है थॉमसन्स रूल का, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उन्होंने क्या कहा कि जो भी एटम होता है, हाइड्रोजन का हो, सल्फर का हो, नियॉन का हो, तो उनके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मींस इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या हमेशा इक्वल होती है यदि हम किसी एक इंडिपेंडेंट एटम की बात करें। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उन्होंने क्या कहा कि यदि हम एटम को ले, एक एटम को हम ले रहे हैं, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, मींस क्या होगा, वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। मींस ना तो वो पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा ना ही नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम है। मींस वहां पर धनायन की संख्या और ऋणायन, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो आज हमने देखा सर जे थॉमसन का एटम्स मॉडल, जिसमें उन्होंने दो चीजें बताई कि ठीक जैसे वाटरमेलन होता है उसका जितना भी रेड पोर्शन होता है, ठीक उसी प्रकार एटम एक स्फीयर के तरीके से होता है, मींस एक गोला, और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। और ठीक उसी प्रकार वाटरमेलन में जिस प्रकार सीड्स एम्बेडेड हो रहते हैं, मींस उसके अंदर धंसे हुए होते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स भी एक एटम के अंदर धंसे हुए होते हैं। और दूसरा उन्होंने पॉइंट क्या दिया, सेकंड उन्होंने पॉइंट दिया कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या हमेशा इक्वल होगी और वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। सर जे थॉमसन के बारे में भी आपके बुक में एक डिटेल दी हुई है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसे हम रीड करते हैं। जे थॉमसन अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट, मींस जो सर जे थॉमसन थे वो एक क्या थे, ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक, was born in Hill, a suburb of Manchester। उनका जन्म मैनचेस्टर के एक सबब में हुआ था। On 18 December 1856 he was awarded the Nobel Prize in Physics। उन्हें सन 1856 में नोबेल प्राइज के लिए अवार्ड दिया गया था, जो हमारे वर्ल्ड का काफी एक प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है नोबेल प्राइज, जो साइंस की फील्ड में, आर्ट्स और लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। In 1906 for his work on the discovery of electrons, he directed the Cavendish laboratory at Cambridge for 35 years। उन्होंने कैवेंडिश लैबोरेटरी में 35 years वर्क किया and 7 of his research assistants subsequently won the Nobel prizes। और जो उनकी रिसर्च के आधार पर ही उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया।